हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। लेके आ चुके हैं क्लास 9 साइंस का थर्ड पार्ट हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरिंग मिक्सचर। तो उसमें हम लोग अब लेके आ चुके हैं मास परसेंटेज कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ये देखिए, हमारी एनसीईआरटी की बुक हमारे पास अवेलेबल है, पीडीएफ जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक आ रखी है। उसके लिए हम लोगों ने एक पीडीएफ है हमारे पास, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है हमारे पास। ये हमारे पास पूरा सिलेबस है जो कि हम लोग अभी कवर करने जा रहे हैं, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसके हम लोगों ने 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो और हम लोग ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मास कॉन्सेप्ट, जो कि जिसको मैं अभी टॉपिक समझ गए होंगे आप लोग। मास परसेंटेज कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास क्लास 9 का 2026-2027 वाला जो है, ये नई एनसीईआरटी का बुक है, जिसमें हम लोग समझाने वाले हैं कि कैसे मास परसेंटेज निकाला जाता है, क्यों ज़रूरी है। एनसीईआरटी के कराने वाले हैं लाइन बाय लाइन, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन लेके आ रखे हैं हम लोग। अब एनसीईआरटी की बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक धीरे पूरी बात समझेंगे, पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ध्यान देखना। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन हमें पता है, सोल्यूशन कब बनता है। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जो कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। जिसको मैं थोड़ा सा ये पॉइंट ले लेता हूँ, डॉट देखना ध्यान से। व्हेन सॉल्यूट है ना, सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व। जो सॉल्यूट किसे बोला जाता है? जो सब्सटेंस क्या किया जाता है, डिजॉल्व होता है, उसे बोला जाता है सॉल्यूट। और जिसमें डिजॉल्व किया जाता है, जिस जिस चीज़ में उसको डाला जाता है, वो क्या होता है हमारे पास? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जिसमें इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर और वाटर में जो शुगर होता है वो सॉल्यूट होता है, एंड वाटर जो होता है हमारे पास सॉल्वेंट होता है। हम ये भी समझ सकते हैं, शुगर जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बात क्या होती है, हम लोग समझते हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं कि यार कोई सॉल्यूशन कितना ज़्यादा कंसनट्रेट है या डाइल्यूट है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्या समझते हैं। देखो ज़रा, ये इसको डिटेल में हम लोग लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो चीज़ों को समझो, बस एग्जांपल से समझते हैं। जब हम लोग कोई चीज़ को बना रहे होते हैं, उसको राइट प्रोपोर्शन में होना, उसके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का राइट प्रोपोर्शन में होना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो नहीं होगा तो वो काम नहीं करता। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं हमारा ओआरएस का, तो ओआरएस का बहुत बड़ा एग्जांपल दे रखा है समझने के लिए। इसको बोलते हैं ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जो हमारे पास है, जो भी बनाया जाता है, ये मेनली क्या बनाया जाता है? सॉल्ट एंड शुगर से मिक्स बनाया जाता है। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जब हमारी बॉडी में से पानी या फिर कोई जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी से जब निकल जाते हैं, तो उसको रीगेन करने के लिए, उसको वापस से रीहाइड्रेट करने के लिए हमारे पास एक ओआरएस का सॉल्यूशन बनाया गया था, जो कि दिलीप महाराज से बनाया था। तो ये हमारे पास साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बनाया था। तो उसको बाद में जब WHO ने बहुत ज़्यादा रिकोगनाइज़ किया, तो डायरिया और कोलेरा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था ये, है ना। तो यहाँ पे इसने काम किया था। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो ओआरएस है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सॉल्ट और शुगर ही होता है, लेकिन वो फिक्स अमाउंट पे होता है। अगर वो फिक्स अमाउंट कंसंट्रेशन अलग अलग होगा तो वो दवाई जो है वो काम नहीं करती है। ठीक है, जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फार्मर होते हैं जो कि स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स की, ठीक है, वो लेके आते हैं, जो भी अमाउंट लेके आते हैं, अगर वो सही मात्रा में अगर पानी में नहीं मिलाएंगे, तो या अगर वो कम मिलाएंगे सॉल्यूट को, दवा कम मिलाएंगे, तो क्या होंगे, जो पेस्ट होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो नहीं मरेंगे। और ज़्यादा मिला देंगे तो क्या होगा, जो हमारी क्रॉप्स हैं वो पूरी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बिल्कुल परफेक्ट जो अमाउंट होता है वो मिलाना पड़ता है, उसका कंसंट्रेशन क्या है बिल्कुल फिक्स करना पड़ता है। अब तुम और समझ सकते हो, चाय है ना, चाय में बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट की तुम्हें चीनी मिलानी पड़ेगी। जब चीनी मिलाओगे तभी क्या बनेगी, वो अच्छी चाय बनेगी। अगर वो अमाउंट नहीं रखा, या ज़्यादा रख दिया, ज़्यादा कम रख दिया, तो वो चाय अच्छी नहीं बनती है। ठीक है, इसीलिए कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारी लाइफ में होता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मिला हुआ है, उसका जो रेशियो होता है वो हमारे पास बताता है कंसंट्रेशन कितना सॉल्यूट है, कितने ग्राम पानी में या कितने ग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, तो हम इससे समझ सकते हैं हमारी जो डेली लाइफ है, हम अपने के लिए जो साइंस है या मेडिसिन है, एग्रीकल्चर, फूड, कॉस्मेटिक, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसका? कंसंट्रेशन का। ठीक है, कंसंट्रेशन इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन जो होता है बेसिकली 3 मोड में हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन का निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं वो 3 तरीके से हो सकते हैं। मास से हो सकता है ना, मास, वेट और वॉल्यूम से हो सकता है, ये है डिफरेंट टाइप्स के। तो पहला जो हमारे पास हमें एक्सप्रेस करने के लिए जो क्वेश्चन मिले हुए हैं, या फिर हमें पार्ट्स बोल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। ये ध्यान देने वाली बात है, मास बाई मास क्या होता है।
तो इसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये रहा वो फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, तो उससे कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज निकल जाता है मास बाय मास का या वेट बाय वेट का। बात एक ही बात है। तो अगर यहाँ पे बात करें मिल्क पाउडर वगैरह, इसमें भी पता चल जाता है, इसमें भी कंसंट्रेशन होता है कि अगर दूध को कितने ml में डालोगे तभी वो दूध सही दिखेगा, वरना बेकार हो जाता है, ठीक है, नहीं तो उतना स्वाद नहीं आता उसका। तो जैसे ही पता है, दिस मेथड इज एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज ऑल्सो यूज फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए, जैसे मिल्क पाउडर में, स्पाइस मिक्सचर में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू लेवल द कंपोजिशन ऑफ पैक्ड फूड, शोइंग हाउ मच सॉल्ट, शुगर और प्रोटीन इन प्रेजेंट इन। देखा होगा तुम्हें, हर जगह लिखा रहता है कि भाई इतना इतना होता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ ध्यान से, यहाँ पे अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो इसको मैं एक बार लॉक कर देता हूँ, तो उसके बाद इसमें कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो देखो ज़रा, मैं मान लो यहाँ पे मैं सॉल्व करना जा रहा हूँ, तो इसमें क्या लिखा है, इफ़ 10 ग्राम सॉल्ट, इसमें लिखा है कि 10 ग्राम क्या है, सॉल्ट है। तो यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्ट लिखते हैं, तो सॉल्यूट होगा, सॉल्ट है तो सॉल्ट है, तो क्या होगा, लिख देता हूँ सॉल्ट, या इसको यहाँ पे लिखूँ क्या, यहाँ पे, हाँ, तो वाइट से लिख लेते हैं। तो हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो, तो सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट हमारे पास होने वाला है 10 ग्राम, ठीक है, और 90 ग्राम जो होने वाला है हमारे पास सॉल्वेंट होना चाहिए, वाटर है ना, तो सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 90 ग्राम है। वाटर बोला तो वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट होने वाला है, और सॉल्यूट क्या होने वाला है हमारे पास, जो हमने क्या डाला है, नमक डाला है, सॉल्ट, ठीक है। अब अच्छी बात करते हैं, अब क्या करना है, कैलकुलेट बाय मास। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सॉरी कैसे करते हैं इसका, मास बाय मास का, मास बाय मास परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसे देखो, मास ऑफ सॉल्यूट लिखना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो बिल्कुल एनसीईआरटी बिल्कुल घोट के पिला दूंगा तुम्हें मैं सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल A to Z एग्जाम्पल के साथ साथ बताने वाला हूँ मैं तुम्हें। तो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है, 10 ग्राम, अपॉन, और उसके बाद सॉल्वेंट और मिला के देखो, जो सॉल्यूशन बनता है ना, सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, होता नहीं होता है। तो हम लोग ऐसा भी, तो सॉल्यूट और 10 प्लस कितना बनेगा, 90, दैट इज इक्वल टू 100 होगा, 100 ग्राम, और इंटू 100 होता है, तो 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब आंसर आया 10%। मतलब कहने का मतलब है कि जो सॉल्वेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि जो 10% का मतलब ये होता है 10 ग्राम इन 100, ठीक है, 10 ग्राम इन 100, मतलब 100 ml या 100 ग्राम कोई चीज़ होगी, सॉल्वेंट सॉल्यूशन होने वाला है, तो उसमें 10 ग्राम जो होने वाला है वो हमारा सॉल्यूट होने वाला है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बिल्कुल, अच्छा, आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपको। नेक्स्ट हम करते हैं मास बाय वॉल्यूम। पहले आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे अपॉन वॉल्यूम करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो उससे भी आ जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, ग्लूकोज का 5 ग्राम ग्लूकोज है, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करना है टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 100 ml दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, 100 ml तुम्हें ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा है, तुम्हें 5 ग्राम क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है, तो ग्लूकोज 5 ग्राम लिख लो, ऊपर से 5 ग्राम, नीचे 100 ml, इंटू 100 करो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 5%। तो इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम इन कितना, 100 ml में, है ना, 5 ग्राम इन 100 ml करके होता है। कैसे, जैसे वाइट विनेगर 5% है ना, एसिटिक एसिड, जो भी इसमें 100 ml होगा, 100 ml में कितना होगा, 5% एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। इसका तुम इस विनेगर का तुम क्या करोगे, अगर 5% लोगे, है ना, 5 नहीं, अगर 100 ml लोगे, उसमें 5% जो होने वाला है वो एसिटिक एसिड होने वाला है, बाकी चीज़ क्या होने वाला है हमारा पास, वाटर ही होने वाला है। ये हमारे पास डिटेल वीडियो है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझाई जा रही है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ सम कमर्शियल पैक्ड फूड, मिल्क पाउडर, ग्लूकोज सोल्यूशन, ये विनेगर, इन्होंने सब दे रखा है, ठीक, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होने वाली है। यहाँ देखो नेक्स्ट, इसके बाद आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब इसमें ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे तो सॉल्यूशन ही होने वाला है, ठीक है, नीचे हमेशा सॉल्यूट, ऊपर नीचे हमेशा सॉल्यूशन, ऊपर हमेशा सॉल्यूट होने वाला है, ठीक है। इसमें देखो, इनमें क्या बोला, इफ़ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्सड विद दी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ फॉर्म 100 ml पेस्टिसाइड स्प्रे बना रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml का, और इसमें सॉल्यूट कितना मिलाया जा रहा है, 1 ml। अगर इसका निकाला जाए तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, 1 ml, और सॉल्यूशन कितना बनाया था, 100 ml, तो इंटू 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मतलब बन जाएगा, 1% वॉल्यूम बाय
वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है पता है तुम्हें? इसका मतलब ये समझते हैं कि अगर हमने क्या करा है, इसका मतलब अगर हमें कोई क्वांटिटी लेते हैं, उसका जो स्प्रे होगा, अगर उसका 100 ml अगर उसमें होने वाला है, 100 ml अगर हमने उसमें क्या डाला है, अगर पूरा लिक्विड है, पूरा पूरा स्प्रे है, तो उसमें से हमारा 1 ml जो होने वाला है वो पेस्टिसाइड होने वाला है, जो दवा है मारने वाली ना कीड़ों को, वो। ठीक है। ऐसे तुमने देखा होगा, अब जैसे ड्रॉप पड़ती है ना, ऐसे हॉस्पिटल में कभी देखा होगा, इसमें से ऐसे लगा देते हैं उसमें, है ना, शरीर में लगा देते हैं। तो क्या होता है इसमें, सैलिन ड्रिप बोलते हैं इसको हॉस्पिटल में, जिसमें लिखा है 0.9% ऑफ मास बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, मास किसका होता है, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का होने वाला है, जो कि बताता है कि 0.9% लिखा है ना, इसका मतलब ये है 0.9 ग्राम होने वाला है 100 ml में। अगर ये बोतल 100 ml की होने वाली है, तो इसमें जो नमक होने वाला है 0.9 ग्राम होने वाला है, जो कि हमारे बॉडी में जो भी जो जो ब्लड में हमारा जो लॉस्ट होता है, फ्लूइड लॉस्ट हो चुका होता है, वो वापस आ जाता है नमक वगैरह से। ठीक है। इसमें जो हमारे आयंस होते हैं वो वापस आ जाते हैं हमारी बॉडी में, जो कोई उल्टी दस्त वगैरह से जब निकले होते हैं बाहर, तो वो वापस आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो कॉमनली यूज इंडस्ट्री में ज़्यादातर वेट बाय वेट वाला परसेंटेज मेजर करते हैं, और क्योंकि ये इंटरचेंजेबल होते हैं मास बाय मास से, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ हुआ करते हैं वेट बाय वेट वाले से। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, कॉमन टैल्कम पाउडर, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे होने वाले हैं जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। उसके इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन कितनी जल्दी मैक्सिमम सॉल्यूट जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाए 100 ml में, मतलब 100 ml में कौन ज़्यादा सॉल्यूट जो होने वाला है, घुलने वाला है, उसे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। जो जितना ज़्यादा घुलेगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसकी। ठीक है। जो पानी में या किसी सब्सटेंस में जितनी जल्दी घुलेगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होने वाली है। तो अगले पेज में हम लोग इसमें यही बात कर रहे होंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें इसमें टर्म आने वाली बताता हूँ अभी। जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाऊँ, मैं यहाँ पे समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो अगर हम मान लो, अगर कोई बीकर है, ठीक है, कोई बीकर होने वाला है, उसमें क्या करा है हमने, बिल्कुल पानी भरा हुआ है। ठीक है। हमने क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं। अब शुगर डाली, जब हमने शुगर डालेंगे कुछ देर बाद ये मिलना शुरू हो जाएगा, घुमा देंगे, है ना, चम्मच लगा के हम लोग क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे। जब घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, तो ये जो हमारी क्या थी, शुगर थी, वो घुल जाएगी। फिर और डालेंगे, फिर और घुल जाएगी, फिर और डालेंगे, फिर और घुल जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चीनी है घुलना बंद हो जाएगी, जो शुगर है वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो जब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी अब मिलना घुलना बंद हो गया एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम लोग चाहें सॉल्यूट को ज़्यादा और नहीं मिला सकते और ज़्यादा नहीं डाल सकते फिक्स टेम्परेचर पे, तो उसे बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हमने फिक्स टेम्परेचर क्यों बोला, अगर टेम्परेचर इसलिए बोला क्योंकि जगह अगर उसी उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या करें, गर्म करना शुरू कर दें, उसको हीट कर दें, जैसे ही हीट करने लगेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हीट करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होना शुरू करेंगे, और इसमें और ज़्यादा जगह बन जाती है शुगर को घुलने के लिए। तो हम टेम्परेचर बढ़ाने से और चीज़ों को घोल सकते हैं, और जल्दी हम घोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब डिज़ोल्व कर सकते हैं, इसलिए टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। तो अगले जो स्लाइड होने वाली है उसमें मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक वेरी करता है। यहाँ पे देखो, बड़ा इसके बेस में क्वेश्चन भी होने वाले हैं, ज़रा देखो ज़रा। नई बुक है, बिल्कुल डिटेल में बना रहा हूँ, यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ यहीं हेवन क्लासेस में तुम्हें पूरी वीडियो मिलने वाली है, और कहीं नहीं मिलने वाली, बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो होने वाली है, जो भी बनेंगी इसके बाद बनने वाली है। तो देखो, लेट अस रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी ग्राफिकली। तो सॉल्युबिलिटी को ग्राफिकली कैसे दिखाया गया है, यहाँ देखो, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होने वाला है, इसमें ये एक्स एक्सिस दिखाने वाला है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमारे पास दिखाने वाला है टेम्परेचर, यहाँ को जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और यहाँ को जाएंगे तो हम लोगों का जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम में जो लिखा ना, 50 100, ये सब इसकी सॉल्युबिलिटी की रेंज है। तो एक कंपाउंड बी होने वाला है, एक कंपाउंड ए होने वाला है, मतलब एक कोई सब्सटेंस ए होने वाला है, एक सब्सटेंस यहाँ पे बी होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कैसे कैसे ये काम करने वाला है। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पे देखो 10 20 30 40 50 ऐसे करके कुछ यहाँ पे टेम्परेचर लिखे हुए हैं। तो मैं देखूं कि इसकी जो होने वाली सॉल्युबिलिटी जो है इस तरीके से बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है ऊपर को, और इसमें देखो सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ रही है ऊपर को, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ रहा है इसमें हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि जैसे देखो, अब इसके क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, अगर क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए, सॉल्युबिलिटी कंपाउंड ए की जो होने वाली है कौन से टेम्परेचर पे,
एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है, लगभग 25, 26 या 30 तक होगी, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होनी, 200। तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन, तो क्या होने वाला है, लेस देन दी सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो ए है, क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज सॉल्युबिलिटी है 60 डिग्री सेल्सियस। तो जो कम है, अगर हाँ सॉरी वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे नहीं, वो क्वेश्चन दूसरे वाले में था। यहाँ देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर इन 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन यहाँ पे है, और 60 डिग्री, इसी की 60 डिग्री पे कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ ठीक है, फिर ये थोड़ा सा कम है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंपाउंड ए की बात कर रही थी, मुझे लगा बी की बात कर रहे हैं। द सॉल्युबिलिटी, क्योंकि मैं भी पहली बार ये बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझना कि ये कोई बुक है, लेटेस्ट बुक आ रही है, मैं भी अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेरे पास PDF आई तो मैंने तुरंत वीडियो बना रहा हूँ इसकी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी, है ना, कंपाउंड बी के जो सॉल्युबिलिटी है 20 डिग्री सेल्सियस में, कंपाउंड बी ये होने वाला है, इसका 20 डिग्री सेल्सियस में इसकी सॉल्युबिलिटी ये होने वाली है, और इज इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे कहाँ पे होने वाला है, ये है ना, 60 डिग्री पे ये होने वाला है सॉल्युबिलिटी, और इसकी यहाँ पे होने वाली है। तो सॉल्युबिलिटी कंपाउंड 20 इज 20 डिग्री पे, है ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस कंपाउंड बी की, है ना, इज़ एट सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे क्या होगा, अरे ये भी बात वही है ना, 60 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे वो सॉल्युबिलिटी बढ़ चुकी है उसकी, जब सॉल्युबिलिटी बढ़ चुकी है तो उसका आंसर भी वही होना है कि इज़ 20 लेस, है ना, इसका आंसर भी क्या होने वाला है, लेस ही होना चाहिए, कि लेस होगा, ठीक है, लेस देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन द सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, अब जैसे बोला था सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन डेट ऑफ, अच्छा ये भी है, देखो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, मोर देन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ विद इंक्रीज टेम्परेचर, किसकी ज़्यादा बढ़ रही है, तो भाई जो कंपाउंड बी होने वाला है उसकी सॉल्युबिलिटी जल्दी बढ़ती है ना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी इंक्रीजेज मोर देन द कंपाउंड ए विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं इंक्रीजेस, है ना, किसकी इंक्रीज हो रहा है, कंपाउंड बी की, कंपाउंड, इसमें लिखना कंपाउंड बी लिखना, ठीक है, इंक्रीज मोर देन दैट ऑफ किससे, कंपाउंड किससे होने वाला, ए से, इसको यहाँ पे लिखना, यहाँ पे बी और यहाँ पे लिखना ए, ठीक है, ये इसके आंसर होने वाले हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन, पहली बार यूट्यूब में पहली बार वीडियो सॉल्व हो रही है या ये पूरी बुक सॉल्व हो रही है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो वीडियो बनने वाला है हमारे पास, मेथड ऑफ सेपरेशन होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, डिटेल में लाइन बाय लाइन ख़त्म करने वाला हूँ, ये मत सोचना कि वन शॉट में ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों में, उनको बताना कि एक यूट्यूब चैनल है द हेवन क्लासेस, उसमें हमारे पास क्लास 9 की सारी वीडियोस हमें लेटेस्ट मिल रही हैं, ठीक है, न्यू वीडियो कोई यूट्यूब में कोई दूसरी अपलोड नहीं है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।